हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के पोलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि पोलिनोमियल क्या होता है। पी एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है वेरिएबल एंड ए नॉट ए वन ए टू से लेकर के ए एन क्या है, ये है कांस्टेंट। अच्छा, पहले बात करते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, शायद भूल गए हो। तो वेरिएबल एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज करे, और कांस्टेंट क्या होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज ना करे, जो फिक्स हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट। और जो वेरी करे उसको कहते हैं वेरिएबल। तब यहाँ बात करते हैं कि जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन है, इसको कॉफिशिएंट भी कहते हैं। कि जो ए नॉट है वो है कांस्टेंट टर्म, ए वन जो है वो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए टू को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड ए एन को कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। और यहाँ पे एन का वैल्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो एन को नाम दिया गया है डिग्री ऑफ पी एक्स। इट मीन्स एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। एंड डिग्री कैसा होना चाहिए, पोलिनोमियल का डेफिनेशन में कहा गया था कि जो डिग्री होगा वो एन क्या होगा, एन इज अ होल नंबर। तो क्लास 9 में इतना चीज़ों को हम लोग ने जानते हैं, इतना चीज़ को। अब आगे बढ़ते हैं। डिग्री, अगर बात करें डिग्री को लेके, तो डिग्री को लेके जो पोलिनोमियल होता है उसको अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम दिया गया था लीनियर पोलिनोमियल। अगर कोई पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो इसका नाम दिया गया था लीनियर पोलिनोमियल। और इसका जनरल फॉर्म क्या था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। और अगर डिग्री 2 है तो इसका नाम दिया गया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो हो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भूल गए, यहाँ पे जो ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये सारे क्या हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। तो यहाँ से ए बी सी भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। और यहाँ पे ए एंड बी क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। अब अगर डिग्री 3 की बात करें तो डिग्री 3 का भी नाम दिया गया था क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 का बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता है कि एक ऐसा एक्स जो रियल नंबर हो वो क्या करे, इस पोलिनोमियल में अगर रखें तो क्या कर दे, वो जीरो बना दे। कि एक ऐसा एक्स इक्वल टू के जो अगर पोलिनोमियल में रखें उसका वैल्यू के, एक्स इक्वल टू के, तो अगर वो जीरो के बराबर हो जाए तो के को क्या कहते हैं, के को कहते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू हो, एग्जाम्पल है 2x माइनस 4। तो इसमें अगर हम लोग x इक्वल टू 2 रखें तो क्या बन जाएगा, पी एक्स हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, यानी ये P2 है। तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, P2 जीरो आ गया। तो इसीलिए x इक्वल टू 2 को क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x माइनस 4। अब आगे बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल।
तो लीनियर पॉलिनॉमियल ग्राफ कैसा होता है? लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो होता है वो एक होता है स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो ये ग्राफ कैसा है? यही जो ग्राफ है वो वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी। पी एक्स के यहाँ पे क्या नाम कर दिए? वाई। तो यहाँ से वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। अब अगर बात करें हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का क्या होता है? अगर इसका जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो हो जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ई नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो इसको मान लेते हैं ये वाई है। और इसका हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ग्राफ इसका होता है पैराबोलिक, या तो ऐसे या फिर ऐसे। और इस तरह ग्राफ का नामकरण किया गया है कि ये कैसा ग्राफ होता है? दोनों पैराबोला, पैराबोला। ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्राफ जो बना हुआ है इसमें तीन सिचुएशन होता है। पहला केस है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या करे? दो डिफरेंट जगहों पे कट करे। जैसे पहला ये वाला कंडीशन हो गया, और दूसरा कंडीशन हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, कि ग्राफ कुछ इस तरह से हो। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक यहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है और एक एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है। इसमें भी दो जगह पे कट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा? दो जीरो जो है इस ग्राफ के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ का जो यहाँ पे दिखा जाए तो एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है? दो जगह पे। इसीलिए इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इस तरह ग्राफ दिखे तो इसका कितना जीरो हो जाएगा? दो। अब केस टू की बात करें तो केस टू में क्या होगा ना कि ग्राफ जो है वो कट ना करके क्या करेगा? टच करेगा। जैसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? ग्राफ जो है वो इस जगह पे भी टच कर रहा है और इस जगह पे भी टच कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट करें तो एक्स इक्वल टू ए पॉइंट के लिए क्या हो रहा है? ये दोनों ग्राफ जो है एक्स इक्वल टू ए के लिए बस टच कर रहा है, बट इसका जीरोज तो दो होगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। और हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जीरोज कितना होता है? दो होता है। बट दोनों जीरोज यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल जीरोज होगा। अब बात करें तीसरा केस के लिए, तो तीसरा केस में क्या हो जाएगा कि एक भी जीरोज ना हो। ग्राफ कैसा दिखेगा? या तो वो ऐसे ऊपर से चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं। तो ऐसे ग्राफ में यहाँ पे क्या होगा? जीरोज एक भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स एक्सिस ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नो जीरोज का केस, कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो जीरोज। ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल करते हैं। तो पहला सवाल जो है वो एनसीईआरटी का ही है। इसमें पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं गिवन ग्राफ के। ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे एक्सिस को कट किया हो? नहीं, ये ग्राफ जो है वो सीधा सीधा निकल जा रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट्स ही नहीं है जहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ। तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? जीरो।
अब इसमें बात करें तो यहाँ पे एक जगह दिख रहा है जहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। इसमें देखा जाए तो कितनी जगह पे कट रहा है, 1 2 3, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 3। बस इसमें सिंपल सा ग्राफ में देखना क्या है कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितना बार कट कर रहा होगा उतने ही बार क्या होगा, उसका नंबर ऑफ जीरोज होगा। क्यों, क्योंकि जहाँ पे वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0, इट मीन्स आपका y इक्वल टू पी एक्स ही तो है पोलिनोमियल। तो जब y 0 इट मीन्स पी एक्स 0, तो उस x के लिए क्या हो जा रहा है, वहाँ पे y 0 हो जा रहा है। और जब y 0 हो जाए इसीलिए तो उसका डेफिनेशन ही है जीरोज का, कि वैसा x इक्वल टू के जहाँ पे y क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जितना बार एक्सिस को कट करेगा उतना बार वहाँ पे क्या हो जाएगा, y 0। इसीलिए हम लोग सिर्फ कितना क्या काउंट करेंगे कि कितना बार एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है। तो इस ग्राफ में देखा जाए तो यहाँ पे 4 बार कट कर रहा है, इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएगा। अब यहाँ बात, अगर इस केस में बात करें तो इसमें हो जाएगा 1 2 3, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा इस केस में, 3। अब आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कॉफिशिएंट। ठीक है, तो पहले अगर बात करें लीनियर इक्वेशन के लिए तो हो जाएगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जो है पोलिनोमियल, तो अगर इसको 0 से इक्वेट कर दें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यही से क्या हो जाएगा, जीरोज। और यही हो जाएगा इसका रिलेशन कि जब अगर, अब बात करें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कि उसका रिलेशन क्या होगा जीरोज और कॉफिशिएंट में। तो मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और जो इसका जीरोज है वो मान लेते हैं अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज है। तो बाय फैक्टर थ्योरम जानते हैं कि अगर अल्फ़ा जीरोज है पी एक्स का, तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि एक्स माइनस अल्फ़ा जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, पी एक्स का। वैसे ही अगर बीटा जीरोज है पी एक्स का, तो एक्स माइनस बीटा भी क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। ये तो अल्फा बीटा अगर जीरोज है तो फैक्टर थ्योरम तो ये कहता है। तो बाय फैक्टर थ्योरम यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और साथ में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, के का वैल्यू क्या होगा हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के टाइम्स, अब यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स, यहाँ से अगर अल्फ़ा, यहाँ से एक्स कॉमन लेते क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से अगर कंपेरिजन करें तो यहाँ से के क्या आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा ए, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बी, और यहाँ से आ जाएगा के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ गया यहाँ से सी। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई के, और के का वैल्यू क्या है अभी यहाँ निकालें, ए है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ से अगर गौर किया जाए तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए। तो यहाँ से गौर से देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, ये बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म, सी तो कांस्टेंट टर्म है, तो हो जाएगा
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यही क्या है, और यही रिलेशन है जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ लिखाता है क्या, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस पे एनसीईआरटी के सवाल कर लेते हैं जो एक्सरसाइज में पूछा गया है। तो यहाँ पहला सवाल है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला सवाल इसका सॉल्व करते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, फैक्टराइजेशन से इसको फैक्टराइज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, और यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं, क्या बन जाएगा x माइनस 4, और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो यहाँ भी बन जाएगा x माइनस 4, फिर दोनों जगह से x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, तो फिर यहाँ से जीरोज निकालते हैं, जीरोज क्या हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 4 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका सम करें, इसको मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और इसको मान लेते हैं ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा 4 माइनस 2, ये आ गया 2, और अगर यहाँ पे देखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 4 इंटू माइनस 2, यानी आ गया माइनस 8। तो क्या सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए के बराबर है, तो चेक करते हैं, तो माइनस बी बाई ए निकालते हैं, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस इंटू बी कितना है, बी है माइनस 2, तो माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन ए कितना है, ए यहाँ पे है 1, तो 1 करते हैं तो क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 2 आ गया। तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर है, तो हाँ है, देख सकते हैं यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। अब करते हैं सी बाई ए निकालते हैं, तो सी बाई ए क्या हो जाएगा, सी दिया हुआ है माइनस 8 और ए दिया हुआ है 1, तो हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 1, तो किसके बराबर हो गया, माइनस 8 के बराबर ही हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया कि ये सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर हो रहा है, और अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर हो रहा है, सी बाई ए के। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल है कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2s स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे गौर से देखा जाती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जब इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जाएगा s इक्वल टू 1/2, एंड एक और हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। अब इसको बोल देते हैं अल्फ़ा एंड इसको बोल देते हैं बीटा, तो अल्फ़ा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, और अगर हम लोग यहाँ से माइनस पी बाई ए निकालें तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू मतलब हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 4 यानी 4 अपॉन ए कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4/4 क्या हो जाएगा 1। तो देख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए के बराबर है। अब सी बाई ए निकालते हैं, सी बाई ए क्या हो जाएगा, सी दिया हुआ है 1 और ए दिया हुआ है 4, तो यहाँ से भी आ गया सी बाई ए 1/4। तो देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो बराबर आ गया सी बाई ए के, तो यहाँ भी ये वेरीफाई हो गया। अब अगला सवाल जो है वो तीसरा नंबर का है। थर्ड सवाल है
6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको फैक्टर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से अगर हम लोग गौर से देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग 3x को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा -3। और वैसे ही यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3। अब गौर से देखा जाए तो 2x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे 3x प्लस 1। तो यहाँ पे जीरोज क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 1/3। इसको बोल देते हैं अल्फ़ा, इसको बोल देते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। ये कितना आ गया, ये आ गया एलसीएम लेने पे 6 और यहाँ हो गया 9 माइनस 2, तो यह कितना आ गया 7/6 आ गया। और ऐसे ही अगर हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू माइनस 1/3। तो 3 से 3 कटा, कितना बचा, ये आ गया -1/2। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे -b/a निकालना चाहें तो -b/a क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, यहाँ पे b दिया हुआ -7 तो माइनस माइनस +7 और a है 6 तो क्या आ गया 7/6। तो गौर से देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a के बराबर है। अब यहाँ पे निकालते हैं हम लोग c/a, तो c/a क्या हो जाएगा, c दिया हुआ है -7 और a दिया हुआ है, सॉरी c दिया हुआ है -3 एंड a दिया हुआ है 6। तो ये डिवाइड होकर कितना आ गया, ये आ गया -1/2। तो यहाँ से देख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो बराबर है -b/a के। अब अगला सवाल करते हैं 4th नंबर का। 4th नंबर सवाल है 4u² प्लस 8u। तो यहाँ से ये क्या करते हैं 4u कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा, बचेगा u प्लस 2। तो यहाँ से जीरोज क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा u इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा u इक्वल टू -2। इसको बोल देते हैं अल्फ़ा और इसको बोल देते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 0। अब अगर हम लोग यहाँ से -b/a निकालना चाहें तो -b इट मीन्स -8/a कितना है 4 है, तो हो जाएगा 4 यानी आ जाएगा -2। तो गौर से देख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी -2 है और -b/a भी -2 है। अब आगे निकालते हैं c/a निकालते हैं। तो c/a क्या हो जाएगा, c यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, c यहाँ पे 0 है तो हो जाएगा 0/4। तो ये कितना आ जाएगा 0। अगला सवाल है t² माइनस 15। तो इसको गौर से अगर देखा जाए तो 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या हो जाएगा t² माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया t² इक्वल टू 15 आ गया। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा +-√15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फ़ा को मान लेते हैं √15 है और बीटा को मान लेते हैं -√15 है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा √15 माइनस √15 दिस इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा √15 इंटू -√15। तो गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा -15। अब यहाँ से हम लोग निकालें पहले निकालते हैं -b/a। तो यहाँ पे देखिए t का कॉफिशिएंट कोई है ही नहीं, इट मीन्स क्या है ये 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा 0/a कितना है 1, तो क्या आ गया यहाँ से 0। और अगर हम लोग c/a निकालें तो होता है क्या, c यहाँ पे है -15, a है 1 तो क्या आ गया -15। तो गौर से देखा जाए तो यहाँ से -b/a 0 है और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा भी 0 है। c/a -15 है तो अल्फ़ा इंटू बीटा भी क्या है -15 है। तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। अब अगला सवाल है 3x² माइनस x माइनस 4। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन लें तो यहाँ होगा 3x माइनस 4 और यहाँ से अगर हम लोग 1 को कॉमन लें तो हो जाएगा 3x माइनस 4। तो
तो यहाँ से अगर देखें तो 3x माइनस 4 दोनों जगह से कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा x प्लस 1। और फिर यहाँ अगर हम लोग जीरो निकालना है तो 3x माइनस 4 को भी जीरो से इक्वेट करना होगा और x प्लस 1 को भी जीरो से इक्वेट करना होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो गया 4/3 और यहाँ से हो गया x इक्वल टू -1। तो यहाँ से अल्फ़ा को मान लेते हैं 4/3 है और बीटा को मान लेते हैं -1 है। तो यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4/3 -1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा LCM 3 हो गया, 4 - 3 दिस इज इक्वल टू 1/3। और अगर हम लोग यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो हो जाएगा 4/3 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा -4/3। और अगर यहाँ हम लोग निकालना चाहें -b/a तो यहाँ से -b -1 है, b यहाँ पे -1 और a यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +1/3। तो यहाँ से आ गया -b/a 1/3। तो गौर से देखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो बराबर है किसके -b/a के। और अगर हम लोग यहाँ पे c/a निकालें तो c यहाँ दिया हुआ -4, तो हो जाएगा -4/3। तो यहाँ भी गौर से देखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है c/a के। तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। अब अगला सवाल करते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। कि पहले नंबर अगर सवाल दिखा जाए तो 1/4 जो है वो सम ऑफ जीरोज है एंड -1 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इट मीन्स कि सम ऑफ जीरोज, अगर पहला नंबर सवाल देखें तो सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है -1। ठीक है। तो अगर हम लोग हम लोग 9 में एक चीज़ पढ़े हुए थे कि अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज है तो क्या हो जाता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू यही जो होता है वो पॉलिनोमियल हो जाता है जिसका जीरोज अल्फ़ा और बीटा होता है। तो यहाँ बस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बस इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 1/4 x और -1। फिर यहाँ पे LCM लेना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा x² माइनस x माइनस 4। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा 1/4 इंटू x² माइनस x माइनस 4। अब सेकेंड नंबर सवाल करते हैं। सेकेंड नंबर सवाल में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज जो है अल्फ़ा प्लस बीटा वो दिया हुआ है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/3। तो सेम पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। सेम 3 से LCM लेना है तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x², यहाँ हो जाएगा -3√2x प्लस 1। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 1/3 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। थर्ड नंबर सवाल है कि जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या है 0 एंड जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो क्या है √5। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x इंटू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0 इंटू x प्लस √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस √5। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब अगला सवाल जो है फोर्थ नंबर वो है कि सम ऑफ जीरोज भी क्या है 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है 1 है। तो इसका क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 और यही क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल।
अब जो फिफ्थ नंबर सवाल है वो क्या है कि सम ऑफ जीरोज जो है वो है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है 1/4। पॉलिनोमियल हो जाएगा वो हो जाएगा px इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा x² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, तो -1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4। सेम 4 का एलसीएम लेना है, यहाँ हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल, यहाँ से जाएगा 1/4 4x² प्लस x प्लस 1 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब लास्ट सवाल जो है 6 नंबर का वो है कि अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। तो सेम पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।